सदगुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम बात करेंगे सत्संग का रस जब आने लग जाता है तो हमारे अंदर क्या क्या बदलाव होता है। क्योंकि सत्संग सुनना हर किसी के भाग्य की बात नहीं होती। जब हमारे प्यारे बाबा जी सत्संग सुनाने व दर्शन देने आते हैं तब बहुत ही किस्मत वाले लोग हैं जो कि उनके सत्संग व दर्शन कर पाते हैं। सात संगत जी, इसी तरह से जब भी जहाँ भी कोई सत्संग या प्रवचन होते हैं, बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जो सत्संग को पूरा समय दे पाते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे सत्संग रस जब आने लग जाता है तो क्या होता है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, देखिए, सत्संग का रस जब इंसान को इसका रस आने लग जाता है तब उसे स्वयं की पहचान होना शुरू हो जाती है। इसके लिए वह किसी पूर्ण संत सदगुरु की खोज में लग जाता है, क्योंकि सत्संग से विवेक जागृत हो जाता है। जब उसे पूर्ण संत सदगुरु मिल जाते हैं तब वह सत्संग सुनना प्रारंभ भी कर देता है, क्योंकि उसकी आत्मा को आनंद की अनुभूति होना शुरू हो जाती है। लेकिन सत्संग का रस शुरू में बहुत कड़वा लगता है। क्योंकि यह मन चलायमान होता है, इसे यह चीज भाती नहीं है। क्योंकि मन आजाद रहना पसंद करता है, किसी का गुलाम होना पसंद नहीं करता। क्योंकि जब सत्संग का रस इसे मिलना शुरू हो जाता है तो यहाँ स्थिर होना पड़ता है और वह नहीं चाहता कि वह किसी का गुलाम होकर रहे। लेकिन निरंतर अभ्यास करने से वह संतों की संगति में रहने से मन के सारे मेल धीरे धीरे करके धुल जाते हैं जी, और उस पर सत्संग का रंग चढ़ जाता है, जिससे मन संतों की वाणी का रस लेना प्रारंभ भी कर देता है। अब ध्यान रखिएगा, जो जो मन संतों की वाणी का रस लेना प्रारंभ करेगा, ऐसा ऐसा हमें धीरे धीरे हमारी आत्मा को इसका लाभ होता चला जाएगा। क्योंकि यह आत्मा उस परमात्मा की अंश है और न जाने कितने जन्मों से यह उस मालिक से बिछड़ी हुई है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमारी आत्मा का अगर कोई भोजन है तो वहाँ भजन सुमरन है, उस मालिक के नाम का सुमरन है। सात संगत जी, देखिए सात संगत जी, हमारे प्यारे बाबा जी हमें सदैव समझाते हैं कि इस संसार की कोई भी वस्तु, चाहे वह धन दौलत हो या हमारे अपने लोग, कोई भी अंत में हमारा साथ नहीं देते और ना ही यह हमारा शरीर हमारे साथ जाता है। फिर हमें इन सभी पर किस प्रकार का गर्व करना, जबकि ये तो हमें इस संसार में और उलझा कर रख देते हैं और इन्हीं के कारण हमें बार बार इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। यदि सच में हमें मुक्ति प्राप्त करना है तो हमें सत्संग में जाना चाहिए, सेवा करना चाहिए और परमार्थ में हमारी जो बुनियाद है उसे मजबूत रखना चाहिए। साथ ही में जो कुल मालिक ने हमें नामदान की बख्शिश दी है, वह उसमें मन लगाकर पूरा समय 2.5 घंटा भजन सुमरन में देना चाहिए, तब कहीं जाकर हमें मुक्ति मिल सकती है। अन्यथा इस जन्म में हम अगर मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए तो फिर पता नहीं अगले जन्म में मनुष्य देह मिले ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि जब मालिक ने हमें ना जाने कितने अच्छे कर्मों के बाद इस मनुष्य देह में हमें जन्म दिया था, अब इसका भी हमने अवसर का पूरा फायदा नहीं उठाया तो हमसे दुर्भाग्यशाली जीव और कौन हो सकता है। क्योंकि यहाँ सभी समझ व हमारी क्षमता इस पर निर्भर करती है कि हमें इस बात का ज्ञान कब होगा, और यह ज्ञान हमें तभी होगा जब हम सत्संग सुनेंगे और जब हमें सत्संग का रस आना प्रारंभ हो जाएगा। जब हम संतों की वाणी व उनके उपदेश को समझेंगे तो हमें धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि यह मनुष्य देह जो मिली है बड़ी ही अनमोल देह है, इसमें बैठकर हम कुल मालिक के दर्शन कर सकते हैं और हमारे आवागमन से मुक्ति हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हम पूरी सृष्टि यानी पूरी दुनिया में घूम कर देख ले, सिर्फ एक मनुष्य देह है जिसको हम अपनी मुक्ति का साधन बनाकर इसमें हम उस कुल मालिक के दर्शन व दीदार करके हम हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से मुक्त हो सकते हैं जी। अब इसके लिए बहुत ही आसान है कि संत सदगुरु द्वारा जो बताया रास्ता है वह है भजन सुमरन। उसमें हम पूरा वक्त दें और कुल मालिक के अपने अंतर्मन में दर्शन करके हम इस आवागमन से मुक्त हो जाएं। साथ संगत जी, जो जो हम सिमरन में अपना वक्त बढ़ाते जाएंगे, हमारे प्यारे संत सदगुरु प्यारे बाबा जी हमारे अंतर्मन में दर्शन देना शुरुआत कर देंगे और धीरे धीरे हम भजन में समय बढ़ाएंगे तो उस कुल मालिक के घर से जो अनंत धुन आ रही वह हमें स्पष्ट सुनाई देने लग जाएगी जी। इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करना है और धीरे धीरे भजन सुमरन में
वक्त बढ़ाते जाना है जी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। धन्यवाद। संत सदगुरु प्यारे बाबा जी आप सभी पर मेहर बनाए रखिए जी। धन्यवाद।